जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आचार्य मानतुंग प्रभु ऋषभ देव की स्तुति वंदना की गहराई में डूबते जा रहे हैं और जितनी गहराई में वो डूब रहे हैं उनके अंदर की भाव तरंगे उतनी ही प्रबलता से उठते जा रही हैं। पिछले छंदों में उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी संस्तुति से पाप क्षण में नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़े तो अनुभव एक कदम और आगे बढ़ गया कि आपकी स्तुति की बात तो बहुत दूर की है, आपका नाम मात्र लेने से जन्म जन्मांतरों के दुरित पाप नष्ट हो जाते हैं। और अब जब भगवान की छवि पर ध्यान जाता है तो कहते प्रभु ये तो मैंने आज जाना, आपको देखने मात्र से जगत का उद्धार हो जाता है। आपका रूपावलोकन भी सबके कल्याण का कारण है। आप ऐसी परम विभूति हो जिनके दर्शन मात्र से सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। दर्शक का भवोद्धार हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका रूप ही कुछ ऐसा है। आगे के छंदों में प्रभु के रूप दर्शन से स्वरूप दर्शन को उद्घाटित करने का भाव आचार्य मानतुंग करने जा रहे हैं। रूप हर किसी के पास होता है, लेकिन एक रूप है जो हमें केवल ऊपर से आकर्षित करता है और एक रूप है जो हमें स्वरूप का बोध करा देता है। बड़ा अंतर है। ये बात सत्य है कि तीर्थंकर परमात्मा का जो रूप होता है वो अनुपम होता है, लोकोत्तर रूप होता है। उन जैसा रूप किसी और का नहीं होता। लेकिन उनके उस लोकोत्तर रूप का एक विशेष कारण भी है। उनका रूप लोकोत्तर क्यों होता है? सामान्य व्यक्ति के रूप को जब देखते हैं तो लोग उनके रूप से मुग्ध होते हैं, पर भगवान का रूप कुछ ऐसा रूप होता है जिसको देखने वाला मुग्ध नहीं वैरागी बन जाता है। कामदेव का रूप भी सुंदर होता है और तीर्थंकरों का रूप भी सुंदर होता है। रूप दृष्टि से देखा जाए तो तीर्थंकर परमात्मा का रूप कामदेव से भी लोकोत्तर होता है। लेकिन फिर भी तीर्थंकर का रूप और कामदेव के रूप में बड़ा अंतर है। कामदेव का रूप केवल देहाकर्षण प्रकट करता है और तीर्थंकर परमात्मा का रूप हमें तत्व का बोध करा देता है, स्वरूप बोध करा देता है, स्वरूप दर्शन कर देता है। देह सौंदर्य से आत्म सौंदर्य की ओर मोड़ देने वाला रूप भगवान का होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि तीर्थंकरा नाम रूपम वैराग्य जनकम स्यात् न तु रागादि वर्धकम। भगवान का रूप वैराग्य दर्शन करने वाला, वैराग्य का जनक है, राग आदि के वृद्धि कराने वाला नहीं। एक रूप है जो मनुष्य को भोगों का आकर्षण देता है और एक रूप है जो भोगों से विरक्त बना देता है। इसकी वजह क्या है? इस छंद में
आज हम कुछ छंद लेंगे, पूरे भगवान के रूप से संबद्ध है। पहले हम शब्दों को देखें। यही शांत राग रुचि भी परमानुभीस्त्वं, नहीं, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, पीत्वापयः शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो, पीत्वापयः शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैच्छे, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैच्छे। पहले छंद का सामान्य अर्थ लें, फिर कुछ विशेष बातें। हे भगवान, दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम रूपम। हे भगवान, अनिमेष विलोकनीयम भवन्तम दृष्ट्वा, अनिमेष अपलक देखने योग्य। अनिमेष का मतलब अपलक, पलक झपकाए बिना देखने योग्य। आपको देखकर, क्या कह रहे हैं? अपलक निहारने योग्य आपको देखकर, आपको देखने के बाद जनस्य चक्षु अन्यत्र तोषम न उपयाति, मनुष्यों की आंखें दूसरी जगह संतुष्ट नहीं होती। एक बार आपके अनिमेष अपलक निहारने रूप छवि को देखकर मनुष्य की दृष्टि, मनुष्य की आंखें अन्यत्र संतुष्ट नहीं होती। उदाहरण क्या दिया? पित्वाह पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु। शशिकरः द्युति, चंद्रमा के किरणों की तरह धवल, चंद्रमा की तरह धवल। दुग्ध सिंधु यानी क्षीर सागर का, पय यानी जल पीकर। छालम जलम जल निधे रसितुम कैच्छेद, जल निधे क्षारम जलम रसितुम कैच्छेद। समुद्र का खारा पानी कौन पीना चाहेगा? जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया वो क्षार सागर का जल क्यों पीना चाहेगा? प्रभो, जब तक आपको नहीं देखा तभी तक संसार का आकर्षण था। आपको देख लेने के बाद अब संसार का सारा आकर्षण व्यर्थ लगने लगा है। आप मेरे लिए क्षीर सागर की भांति हो, बाकी सारा संसार क्षार सागर। जब तक आपको नहीं देखा था तभी तक संसार की लोग और संसार की चीजें मुझे लुभाती थी। मैं रागांध हुआ करता था। आपको देख लेने के बाद अब तो और किसी का आकर्षण नहीं। जब मनुष्य श्रेष्ठ को देख लेता है तो क्षुद्रों के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं। प्रभु, आप लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं और आपके आगे संसार के जितने भी आकर्षण हैं वो बड़े क्षुद्र हैं। उस तरफ अब मेरी कोई रुचि नहीं। एक आदमी को एक बार चक्रवर्ती का खीर खाने का सौभाग्य मिल गया। किसका खीर? चक्रवर्ती की खीर। मालूम चक्रवर्ती की खीर कैसे बनती? 1,00,000 गायों को दूहकर उसका दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता है। क्या?
1,00,000 गाय का दूध 1,000 गाय को पिलाए और उस 1,000 गाय का दूध 100 गाय को पिलाए और उसके दूध से चक्रवर्ती का खीर बने। सोच लो कैसा स्वादिष्ट होगा। अब भाग्य से चक्रवर्ती का खीर खाने का मौका उसे मिल गया। किस्मत से चक्रवर्ती उस पर प्रसन्न हो गया और कहा इसको सब खीर खिलाया करो। तो जिसके घर जाए उसके यहाँ खीर खाने को मिले, पर वो स्वाद नहीं, वो स्वाद नहीं। बोले अरे वो खीर कहाँ जो मैंने वहाँ खाई। तो कहते हैं जैसे एक बार चक्रवर्ती के खीर का स्वाद लग जाता, उसके लिए बाकी केसर और पिस्ता बादाम डला खीर भी स्वादहीन लगने लगता है। प्रभु आप मेरे सामने लोकोत्तर हो, आपके समकक्ष दुनिया में कोई भी नहीं लगता। आपका स्वरूप ही कुछ ऐसा है और आपके दर्शन करने के उपरांत मेरे मन के सारे आकर्षण क्षीण हो गए। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं बचा। सारे आकर्षण मन के खत्म हो गए। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है। कोई मुझे लुभा नहीं सकता। आपका रूप ही कुछ ऐसा है। और क्या शब्द दिया? अनिमेष बिलोक नियम। आपने कभी विचार किया किसी व्यक्ति के प्रति जब हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता है तो उसको जब देखते हैं, बहुत लंबे अरसे के बाद किसी को देखना होता है, मिलना होता है, तो क्या करते हैं? आंखें खोलकर टकटकी लगा करके देखते रहते, मन नहीं भरता। भगवान के प्रति जब हृदय में भक्ति उमड़ती है तो कुछ ऐसी ही परिणति होती है। ये तो बाहर के रूप की बात है। अगर हम और देखें तो अनिमेष बिलोक नियम का मतलब यही है कि भगवान आपके रूप को वही देख सकता है जो अनिमेष देखेगा। अनिमेष देखना यानी एकाग्रता पूर्वक देखना यानी ध्यान के माध्यम से देखना। भवंतम रूपम अनिमेष बिलोक नियम, ये भी अर्थ इसका निकाला जा सकता है कि आपका जो स्वरूप है उसका दर्शन इन आँखों से नहीं हो सकता, चर्म की आँखों से नहीं हो सकता, मर्म की आँखों से होगा। वो ध्यान की गहराई में डूबने पर ही होगा। अगर अपने भीतर के ऋषभ देव को देखना है तो कैसे देखोगे? वो तो चले गए सिद्धालय, बैठे हैं अपने भीतर। उन्हें देखना है तो ध्यान के माध्यम से ही देख सकते हो। अनिमेष विलोकनीय है। और बाहर जब हम भक्ति देखते हैं, श्रद्धा से भर कर देखते हैं, तो ये भी हमारी एक परिणति है। अनिमेष विलोकनी, बस निर्निमेष दृष्टि हो, अपलक निहारता रहूं। महाराज आप तो कह रहे हो कि भगवान को अपलक देखना चाहिए, पर प्रायः जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं या पूज्य पुरुषों के चरणों में जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। क्यों? कभी मन में सवाल आया? हाँ, आंखें बंद करके दर्शन करते हो कि खोल करके? पहले तो ये बताओ। हाँ, आंखें खोल। कुछ बोल रहे बंद करके, कुछ बोल रहे खोल कर। कितने लोग खोल कर करते, कितने लोग बंद करके करते? देखे थोड़ा। हाँ, बहुत होशियार हो तुम लोग। सुनो महाराज, कहा तो गया है कि अनिमेष विलोकनी यानी आंखें खोल कर देखना चाहिए, लेकिन जब हम प्रभु को या गुरु को आंखें खोल कर देखते हैं, मेरी आंखें कब बंद हो जाती है पता नहीं लगता। इसका मतलब क्या है मालूम? आंखें खोल कर देखो और बाद में आंखें ऐसे बंद करो कि हमेशा के लिए वो नैनों में बस जाए, बाहर ही ना निकल पाए। नैनों में बसा ले, आंखें खोले और आंखों में कैद कर ले।
अब वो कहीं बाहर न निकल पाए। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में जो बोलते आप लोग, वो वही तो अभिव्यक्ति है। कबीर दास ने इसी भक्ति या प्रेम की अभिव्यक्ति अपने शब्दों में किया है। नैनन की कर कोठली, नैनन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए। नैनन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, और पलकन की चिक डार कर पी को लिए रिझाए। क्या अभिव्यक्ति है। नैनन की कोठरी यानी आंखों की कोठरी में किस पर बिठाना है? प्रभु प्रिय है तो पलंग पर। पुतली पलंग बिछाए, अब पलंग पर बिठाल दिए, तब खुले द्वार में तो मजा नहीं आएगा ना। पलकन की चिक डार कर, आंखें बंद कर लो, पी को लियो रिझाए। ये भी एक अभिव्यक्ति है। तो अनिमेष देखते देखते यदि हम लीन हो जाए तो पक्के तौर पर आंखें बंद होती है। आंखें ऐसे बंद होना अज्ञान का प्रतीक है, लेकिन प्रभु को अपनी आंखों में बंद कर लेना अंतर्मुखता का द्योतक है। एक बार हमारी आंखों में प्रभु समा जाए तो फिर और किसी के प्रति कोई रुझान ही नहीं। एक बार आपको देख लिया तो और किसी से कोई लेना देना ही नहीं, और किसी से कोई मतलब नहीं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको देख लिया, अब किसी को देखना ही नहीं। अब सबके प्रति आंखें बंद, जित देखूं तित तू, और इसके अलावा और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। देखो क्या होता है। एक बार एक आदमी, राजा की सवारी निकलती थी तो रोज सवारी देखने जाता था, बड़े उमंग से देखता था, बहुत अच्छे हाव भाव प्रकट करता था। रोज का उसका क्रम था। राजा की उस पर दृष्टि पड़ती। एक रोज राजा ने रथ रोका, सोचा ये भगत है, रोज देखता है, पूछता है, चलो इससे आज बात करें। राजा ने रथ रोक करके उसका हाल चाल पूछा, वो बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा ने रथ रोक कर उसका हाल चाल पूछा, वो बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे आज मुझे राजा से बात करने का सौभाग्य मिल गया। लेकिन उसके बाद और किसी से बात ही न करे। राजा से बात करने के बाद मुंह बंद, अब किसी से कोई बात ही ना करे। अब किसी से कोई बात ना करे। यह क्यों बात नहीं कर रहे? बस मुझे किसी से अब कोई बात नहीं करना, बोले ही नहीं। एक दिन कुछ युवकों ने मिलकर उसके दबोचा, दो चार दिया। जब युवकों ने उस पर दबाव डाला, खूब दबाव डाला, तो उसने कुल इतना ही कहा, अरे भैया, जिस जबान से राजा से बात कर ली, अब तुम लोगों से क्या करूं? जिस जबान से राजा से बात कर ली, अब तुम लोगों से क्या बात करूं? मैं कहता हूं ये तो फिर भी अहंकार और अज्ञान की परिणति है, पर भक्ति कहती है जिन आंखों से प्रभु को देख लिया, अब औरों को क्या देखूं? अब इन आंखों में और किसी के लिए जगह नहीं। मेरे मन में यदि आकर्षण है तो केवल और केवल प्रभु का आकर्षण है। बंधुओं, एक बात ध्यान रखना है, आकर्षण सौंदर्य में होता है, और प्रायः लोग रूप सौंदर्य को ही सौंदर्य मानते हैं, लेकिन रूप सौंदर्य ही सौंदर्य नहीं है। स्वरूप दर्शन में असली सौंदर्य है। हमारे अंदर की शांति, सरलता, सादगी और वीतरागता का जो आकर्षण है वो अद्भुत होता है। लोक में ऐसे अनेक लोग होते हैं जो शरीर से भले सुंदर न हों, पर उनके तप त्यागमयी व्यक्तित्व का एक अनूठा आकर्षण होता है,
और एक तेज उनके चेहरे पर झलकता है जो सहज रूप से सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रूपवान व्यक्ति के आकर्षण से भी ज़्यादा आकर्षण ऐसे महान तपस्वी व्यक्तित्वों का होता है। तो सौंदर्य का संबंध है केवल शरीर से नहीं, सौंदर्य का संबंध हमारी आत्मा के गुणों से भी है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि सच्चा सौंदर्य तो आत्मा का है। जो व्यक्ति पूरी तरह आत्मनिष्ठ हो गया उससे सुंदर इस संसार में कोई नहीं। ए अथ निश्चय गवो सौवत्थ सुंदरो लोए बंद कहाए अते तेन विसंवादनी होदी। जो अपनी आत्मा में एकाकार हो गया उससे सुंदर इस संसार में कोई दूसरा नहीं। अंतरंग में ऐसा सौंदर्य बोध जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है वह निज पर के देहाकर्षण से विरक्त हो जाता है। शरीर का आकर्षण उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। वो आत्मदृष्टि से संपन्न होता है और उसमें ही स्थिरता है, उसमें ही सच्चाई है और वही स्थायित्व है। उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो हम ऐसी दृष्टि अपने अंदर विकसित करें और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब आगे भगवान के अंदर ये सौंदर्य है, ये क्यों है? अनिमेष विलोकनीय भगवान क्यों है? तो आगे कहते हैं यही शांत राग रुचि भी परमानुभीस्त्वम्। यही शांत राग रुचि भी परमानुभीस्त्वम्। निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत। निर्मापकस्त्रिभुवनैकललाम भूत। तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम्। तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम्। यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। कहते भगवान का रूप लोकोत्तर, उनके समान कोई दूसरा इस धरती पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक अहम सवाल। तो कह रहे हैं भगवान यही शांत राग रुचि भी, यही यानी जिन शांत राग रुचि, शांति की राग रुचि यानी किरणों को फैलाने वाले। किसके किरणों को? शांत राग रुचि, रुचि यानी किरण, शांति के राग के किरणों को फैलाने वाले, जिनसे सर्वत्र शांति का संदेश प्रकट होता है। ऐसे जिन परमाणुओं के द्वारा निर्मापित है आप बनाए गए हो, जिन परमाणुओं से आप बने हो। त्रिभुवनैक ललाम भूत, तीन भुवन में, तीन लोक में एकमात्र ललाम भूत। ललाम के दो अर्थ हैं यहाँ पर। ललाम का अर्थ मनोहर या सुंदर भी होता है और ललाम का एक अर्थ तिलक होता है। तीन लोक के तिलक स्वरूप या तीन लोक में मनोहर, जिनकी कोई शानी नहीं, ऐसे तीन लोक के एकमात्र आपके जिस रूप का निर्माण हुआ है, जिन परमाणुओं से हुआ है, ते तावंत एव
ये परमाणु ते अनवा अपि तावंता एव, वे अणु परमाणु उतने ही थे। तो जितने शांत राग रुचि वाले परमाणु थे वे सब आपके शरीर में लग गए। जब सारे परमाणु आपके शरीर में लग गए तो फिर दूसरे को लगेंगे नहीं, और दूसरे को नहीं लग पाए, इसीलिए यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। यही कारण है कि ते समान, आपके समान, अपरम दूसरा, नहीं रूपमस्ति कोई रूप नहीं है। संसार के सारे श्रेष्ठ परमाणु आपके शरीर में समाहित हो गए, इसलिए औरों के लिए बचा नहीं। आप जैसा रूप किसी को उपलब्ध ही नहीं। बंधुओं, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भगवान का रूप ऐसा ही है। उनके रूप की कहीं शानी नहीं, पर भगवान ने खुद बताया है वो रूप तुम्हारे भीतर भी है। यदि उसे प्रकट करना चाहते हो तो क्या करो, अपनी राग रुचि को शांत कर दो। क्या करो, राग रुचि को थोड़ा पलट लो। यही शांत राग रुचि भी, जिनकी राग रुचि शांत हो गई वही इस रूप से परे अपने स्वरूप का दर्शन कर सकेगा। और जब तक राग रुचि में मगन रहोगे स्वरूप बोध की उपलब्धि नहीं हो सकती। आगे एक छंद और लें। वक्त्रम क्वते शुर नरोरग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत तृतयोपमानम, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, यद्वाशरे भवति पाण्डुपलाशिकल्पम्। भगवान, आपके रूप की बात मैं क्या करूं? आपके रूप के समान कोई नहीं। और जब मैं आपके रूप को लेकर औरों के रूप को देखता हूँ तो मेरे मुख से यही पंक्तियाँ निकलती है, तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी की सूरत, तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी की सूरत, मैं सारे जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरता हूँ। तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी की सूरत, मैं सारे जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरता हूँ। कोई शानी नहीं, फिर भी चलो आजमा लो, देखें। आचार्य मानतुंग ने अनेक छंदों में भगवान के सामने अनेक उपमाएं लाकर खड़ी की, और उपमाओं को लाकर के खड़े करने के बाद ये साबित किया कि ये उपमा इसके आगे छोटे, सारी उपमाएं छोटे और हमारा उपमेय ऊपर चला गया। ये भी एक अलंकार है, इसको बोलते विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में अनेक प्रकार के प्रतीकों और बिंबों को उपस्थित रखकर हम उपमान के रूप में उपस्थित रखते हैं, पर वो उपमा अंततः उपमेय से हार जाता है। उपमेय ऊपर, उपमान नीचे। यहाँ भगवान को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है और उसके अनुरूप भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वस्तुतः एक बात ध्यान रखने की है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं
तो एक अलग प्रकार की भावना होती है। मनुष्य के हृदय में किसी सामान्य व्यक्ति के साथ प्रेम हो और उसी मनुष्य के हृदय में भगवान से प्रेम हो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। लोक में जिसके प्रति प्रेम होता है उसके साथ कुछ भौतिक अपेक्षाएं जुड़ सकती है, जुड़ी रहती है, पर प्रभु के प्रेम में कोई अपेक्षाएं नहीं होती। लोक का प्रेम प्रेम या राग कहलाता है, अब प्रभु का प्रेम प्रेम नहीं भक्ति का स्वरूप ले लेता है। भक्ति में समर्पण होता है, प्रेम में कोरा आकर्षण होता है। यहाँ भगवान का प्रेम है और इसलिए जब भगवान की तरफ दृष्टि जाती है तो बाकी सब कुछ अर्थहीन सा प्रतीत होता है। तो यहाँ कह रहे हमको तो आपके अलावा और कोई पसंद नहीं। अगर रूप पर दृष्टि हो तो किसी पर हो। एक मन चला युवक था, उसने एक सुंदर लड़की को देखा। सुंदर लड़की को देखा तो सोचा इससे बात करे, डोरा डालना शुरू किया। वो लड़की बहुत होशियार थी। जैसे वो लड़की के पास आकर्षित होकर आया और कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। लड़की ने कहा, ठीक, अगर तुम्हें सही प्यार करना है तो मेरी छोटी बहन पीछे आ रही है, वो मुझसे भी सुंदर है। अगर तुम्हें सही प्यार करना है तो मेरी छोटी बहन पीछे आ रही है, वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। अब क्या था, वो लड़का वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद छोटी बहन दिखी, वो एकदम बदसूरत काली कलूठी। वो बदसूरत काली कलूठी, अरे ये कहाँ आ गया, ठगा गया मैं तो। वापस लौट कर आया, बोले तुमने मुझे किसके पास भेज दिया? उसकी तो शकल के 12 बजे हैं, कहाँ भेज दिया? तो उसने कहा, ध्यान रख, तेरा प्यार अगर मुझसे होता तो तू वहाँ नहीं जाता। तेरा प्यार मेरे शरीर से था, मैं ऐसे को स्वीकार नहीं करती। एक चांटा दिया और कहा, जा। किसके तरफ तेरा आकर्षण है? आकर्षण भीतर के तरफ होना चाहिए। और यही बात ये कह रहे हैं, हे प्रभु, सुर नर उरग नेत्रहारी। सुर यानी इंद्र देव, उरग यानी नाग कुमार, और नर मनुष्य भी बहुत सारे सुंदर होते हैं। लोक में सुंदरतम देवों, नाग कुमारों और मनुष्यों के नयनों को हर लेने वाला। ते वक्त्रम का आपका मुखमंडल कहाँ? भगवान के मुखमंडल को देखकर इंद्र, जो कामदेव से भी अधिक रूपवान होता है, वो जब भगवान को देखता है तो उसकी आंखें नहीं अघाती, मन नहीं भरता, तो 1000 आंखें बनाकर भगवान को देखता है। एक साथ 1000 आंखें बनाकर भगवान को देखता है। अपलक भगवान को अपने नयनों में बसा लेता है। तो सुर के नेत्रों को हरने वाले, नर के नेत्रों को हरने वाले चक्रवर्ती कामदेव जैसे महान महान लोगों के नेत्रों को हर लेने वाले, और उरग नाग कुमार देव जो पाताल लोक में रहते हैं, भवनवासियों का एक भेद है, उनके नेत्रों को हर लेने वाले। आपका मुखमंडल कहाँ? और जिसने निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम, 3 लोक के जगत तृतीय उपमानम, 3 लोक के सारे उपमानों को निशेष यानी पूरी तरह जीत लिया है, जिसके आगे सारी उपमाएं फीकी पड़ जाती है, जिसने 3 लोक की सारी उपमाओं को पूरी तरह जीत लिया है, ऐसे सुर नर और उरग के नयनों को हर लेने वाला आपका मुख कहाँ? और कलंक मललम निशाकरस्य बिंबम को,
जिसमें कलंक धब्बा लगा हुआ है, धब्बे से मलई, वो पूर्ण चंद्रमा कहाँ? एक तरफ आपका मुख चंद्र है, एक तरफ चंद्र है। आपके सामने चंद्रमा कहीं नहीं लगता। चंद्रमा सुंदर है, फिर भी उसमें कलंक है। आप सुंदर हैं और देखने वाले के कलंक को हर देते हैं। आप में और उनमें बहुत अंतर है। चंद्रमा उदित होता और अस्त होता है, आप सदा उदित रहने वाले हैं। आगे आएगी बात। तो आपका मुखमंडल कहाँ और चंद्रमा कहाँ? वो आपके आगे कहीं नहीं लगता। चांद क्या, धरती पर या पूरे ब्रह्मांड में, 3 लोक में ऐसा एक भी उपमान नहीं है जो आपके आगे टिक सके। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि लोक के सर्वोच्च विभूति की शरण में आने का सौभाग्य मुझे मिला है। उनकी स्तुति करने का सुअवसर मुझे मिल रहा है। उनके दर्शन करके अपने जीवन की क्लांति को हरने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहा हूँ। आज मेरे हृदय में जैसी पुलकन और प्रसन्नता है, ऐसी अतीत में कभी नहीं हुई। धन घड़ी यों, धन दिवस यों ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। ये धन घड़ी है, ये दिवस धन है, ये जन्म धन्य हो गया। आज मैं अपने आप को धन्य 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 महसूस कर रहा हूं। अपने मन से पूछना, भगवान के दर्शन तो रोज करते हो, कभी भगवान के दर्शन करते वक्त अपने आप को धन्य महसूस किया? कभी अंदर से ये पुकार उठी, तुम्हारा रोम रोम पुलकित हुआ, तुम्हें लगा कि आज ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण है? ऐसा तो अनेक बार लोगों के साथ होता और हुआ होगा। हम तीर्थों के दर्शन किए, वंदना किए, अच्छे भाव से, भक्ति भाव से अर्घ्य चढ़ाए, पूजा कर लिए और अपने आप को कृतार्थ महसूस किए कि आज हमने अच्छा काम किया। ये तो होगा। आज 52 गजा की वंदना की, बड़े बाबा का अभिषेक किया, महाराज का सानिध्य मिल गया और ऊपर हमने वंदना की, चूलगिरी की वंदना करके आए, बड़ा आनंद आया। आनंद आया होगा। लेकिन आज साक्षात भगवान के दर्शन करके मैं भीतर से कृतार्थ हो गया, ये अवसर शायद नहीं आया होगा। मैं एक बात कहूं, हम लोग अक्सर आत्ममुग्धता में जीते हैं। ये एक प्रकार की आत्ममुग्धता है कि हम धार्मिक क्रियाओं को करने मात्र में अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं, पर अंदर से जो अनुभूति जगनी चाहिए वो प्राय नहीं होता। इससे नुकसान होता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर वांछित लाभ नहीं मिलता। जो मुझे मिल सकता था उसे पाने में मैं वंचित रह जाता हूं। जब तक मेरे अंदर की भाव दशा नहीं जगती तब तक हमें उसका वांछित लाभ नहीं मिलता। पर मिले कैसे? हमें मूर्ति दिखती है, मूर्तिमान दिखे तब तो। एक पल मूर्ति में मूर्तिमान के दर्शन हो जाए तो पागल हो उठोगे। मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, अभी अचानक यहाँ भगवान उपस्थित हो जाए तो क्या करोगे? बोलो। अभी तुम्हारे सामने मान लो अभी अचानक सामने भगवान आ जाए, उस घड़ी क्या करोगे? बोलो तो। हाँ, क्या करोगे? इतने पसोपेश में क्यों? बोलो तो। क्यों सुरेश, क्या करोगे? हाँ
दर्शन करेंगे, है ना, अर्घ चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे और क्या करेंगे, कोडरमा ले जाए। सच्चा भक्त क्या कहेगा बताओ? अगर सामने प्रभु आ जाए तो महाराज मैं तो पागल होके नाच उठूंगा, रोम रोम पुलकित होगा, सब कुछ समर्पित कर दूंगा, भूल बैठूंगा दुनिया को। और सच में यही होगा भी। प्रभु आए, अरे सब कुछ भूल जाऊंगा, फिर कोडरमा याद आई तो प्रभु कहाँ? और ऐसों के सामने प्रभु आएंगे भी नहीं, वो जानते इसमें खतरा है, सब भूल जाएंगे, तब जीवन धन्य होगा। हमारे अंदर यदि भक्ति की इस तरह की तरंग उत्पन्न होगी तो जीवन को एक नई दशा मिलेगी, हम उस दिशा में आगे बढ़े। निरंतर भक्तामर की गहराई में आप उतर रहे हैं, आप ऐसे ही डूबिए, आनंद लीजिए। भक्तामर तो आप रोज पढ़ते हो, भक्तामर की विवेचनाएं भी आपने सुनी होगी। काश हम इसकी आध्यात्मिक स्वरूप को जानकर उस अध्यात्म का स्पर्श करें तो ये भक्तामर हमारी अमरता का आधार बन जाएगा। ये प्रयास आपको करना चाहिए। अधिक विस्तार न दे करके अभी महाराज श्री के श्रीमुख से मंगल भावना सुनने का सौभाग्य आप सबको मिलेगा। मैं विराम लूँगा, लेने को और भी ले सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ ज़्यादा हाई डोज ठीक नहीं है, इतना ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। आज 3 छंद आपके पूरे हुए, इसी क्रम से आगे चलते रहेंगे। एक बात मैं ज़रूर आप सबसे कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं महाराज भक्तामर का बड़ा आनंद आ रहा है, तो आप लोग चाहते हो इस आनंद में सब लोग निमग्न हो, तो आपको चाहिए कि लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी इसकी फैलाइए। एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 लोगों को बोले कि भाई अभी भक्तामर पर प्रवचन चल रहा है, 11 छंद तो हो गए, अब जितने बचे उतने का आनंद ले लो। जो बचे हुए उनको आप YouTube और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से सुन सकते हो, लेकिन लोग सुने, कब किसका जीवन बदल जाए कहा नहीं जा सकता। कल मेरे पास पूना से एक साइंटिस्ट का मैसेज आया जो भक्तामर पर रिसर्च कर रहा है। उसने यहाँ पर मैसेज भिजवाया कि आयशा महाराज श्री का भक्तामर प्रवचन मैंने देखा, बहुत मुझे आनंद आया और मुझे लगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें बड़ा पूरक है, मैं महाराज श्री के दर्शन के लिए आना चाहता हूँ। वो वैज्ञानिक है, उसने भक्तामर के 48 एनर्जी प्लेट्स बनाए हैं, वो संभवतः आगामी 4 तारीख को यहाँ आने वाला है। तो ये एक लोगों की सोच है, अगर ये जानकारी हम लोगों तक पहुँचाते हैं तो लोगों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपको भी हमेशा एक बात सीखनी चाहिए, अच्छी बातों को पूरे देश दुनिया में फैलाने का संकल्प लेना चाहिए, बुराई को वहीं रोकना चाहिए। आप लोग बुराइयों को जितनी तत्परता से फैलाते हैं, अच्छाइयों में उतने ही उदासीन हो जाते हो। आज से संकल्प लीजिए कि मैं सतत अच्छाई फैलाऊंगा, बुराई को कभी नहीं फैलाऊंगा, तो ये हमारे जीवन की अच्छाई का आधार बनेगी। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।